थोड़ा सा मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया, और अगर आप लोग चैट में इसका नाम दे सकें इस पिक्चर को इंटरेस्टिंग सा, तो मेरे हिसाब से मैं तो इसको फैक्ट्री मॉडल ऑफ एजुकेशन हम इसको कंसिडर करते हैं, जिसमें एक जैसा जा रहा है लेकिन जो आउटपुट है वो अलग अलग चीजें जा रही है, लेकिन जो आउटपुट है वो एकदम सिमिलर जो है वो बाहर आ रहा है। इस पिक्चर को देखते हुए जब हम अपने एजुकेशन सिस्टम को एनालाइज करें, तो भाई कुछ आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स ने कहा कि ये मॉडल ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर का था, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क नाउ. So what else is needed in the education system that is going to make it different from what it has been in the previous time? So let's move ahead. ये तीन जो है वो रिसर्चेस है, मैं आपके साथ शेयर करूं. कार्ड ने कहा कि आज के दौर में हमें कॉम्पिटेंसीज पढ़ाने की जरूरत है. वी नीड एंटरप्राइज एजुकेशन. So what is enterprise education? The education that is going to inform, that is going to train our students about how to deal with the economy of the time. एबेल ने कहा कि भाई आप ग्रेजुएट तो कर रहे हो इंडिविजुअल्स को, बट व्हाट इंडिविजुअल्स यू आर ग्रेजुएटिंग दे आर एक्चुअली इनकॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स. आप पीएचडी की डिग्री तो दे रहे हो, लेकिन उनमें पीएचडी जितनी काबिलियत नहीं है. एंड लास्ट OECD फाइनली एक्नॉलेज दैट वी नीड 21st century competencies in our education sector in order to achieve excellence in our students. Moving ahead, अब ये कॉम्पिटेंसी तो हम बार बार सुन रहे हैं. लेट्स सी कि कॉम्पिटेंसी होता क्या है. कॉम्पिटेंसी जनरल स्टेटमेंट है डिजायर्ड नॉलेज, स्किल्स और बिहेवियर्स का. ये वो चीजें हैं जो बच्चा सीखता है जब वो किसी प्रोग्राम से बाहर निकलता है, तो उन्हें ये तीनों चीजों में महारत होती है. अब जब इन तीनों चीजों में महारत होती है तब भी वो कॉम्पिटेंसी नहीं बनती, लेकिन वो कॉम्पिटेंसी उस वक्त बनती जब वो चीज अप्लाइड, जब वो स्किल और वो नॉलेज को वो अप्लाई कर सके. कहाँ अप्लाई करे? रियल लाइफ सिनेरियो में. तो फॉर सपोज मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कर रही हूँ, अपनी फैमिली लाइफ में कर रही हूँ, अपनी एजुकेशनल लाइफ में कर रही हूँ, सो दैट आई कैन बिकम सक्सेसफुल इन द नियर फ्यूचर. दिस इज व्हाट कॉम्पिटेंसीज इज. अब कुछ लोगों से जब मैं कॉम्पिटेंसीज की बात करती हूँ, वो कहते हैं आप तो स्किल्स की बात कर रहे हो, राइट? सो स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज में क्या फर्क है? तो स्किल इज वो बेसिकली एक चीज जो मुझे मेरे जॉब को परफॉर्म करने के लिए इम्पोर्टेंट है. तो आप कहते हो मेरे बच्चे को मैंने अपनी स्किल सिखाई है, मेरे बच्चा बहुत स्किल्ड है, राइट? तो वो स्किल्ड तो है, लेकिन क्या उसके अंदर कॉम्पिटेंसीज है? स्किल और कॉम्पिटेंसी में क्या फर्क हुआ कि अगर मैं कह रही हूँ कि मैं एक राइटर हूँ, तो मेरे पास बहुत अच्छी राइटिंग स्किल्स है, लेकिन क्या उस सिचुएशन में मुझे रेजिलियंस की नीड नहीं है? ठीक है, आई डोंट नीड रेजिलियंस एट दैट टाइम. हाउएवर वो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉम्पिटेंसी का पार्ट नहीं है, बट आई नीड दैट इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल इन माय लाइफ. तो कॉम्पिटेंसीज अगर आप देखें तो एनालिटिकल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जबकि स्किल्स देखें तो हैंडलिंग अकाउंट्स, कोडिंग, जो कि मुझे अपनी एक पर्टिकुलर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में हेल्प आउट करेगा. मूविंग अहेड, ये सिस्को माइक्रोसॉफ्ट वो है कंपनी है जो बच्चों के लिए छोटे छोटे कोर्सेज जो वो डिजाइन करके लेके आती है. और इन्होंने जो कॉम्पिटेंसीज का मॉडल दिया, उन्होंने बोला 4 चीजें हैं: वेज ऑफ थिंकिंग, टूल्स फॉर वर्किंग, वेज ऑफ वर्किंग, वेज ऑफ लिविंग इन द वर्ल्ड. तो अब इनके अंदर उन्होंने मजीद कॉम्पिटेंसीज बताई कि बच्चों को इन 4 कैटेगरीज के अंदर किन कॉम्पिटेंसीज की जरूरत हो सकती है. तो अगर आप पहला वाला देखो, उसमें 3rd पॉइंट लर्निंग टू लर्न, मेटाकॉग्निशन. मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई. क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि ये हमारे बच्चों में डेवलप होने के बाद हमारे बच्चों को समझ में आएगा, अच्छा मैं जो सोचती हूँ वो मैं क्यों सोचती हूँ. ठीक है, नोइंग आवरसेल्व्स. अच्छा मैं ऐसा सीख रही हूँ तो मैं इस तरीके से क्यों सीख रही हूँ, इस तरीके से क्यों नहीं सीख रही. हमारे बच्चे 10th में जाने के बाद भी कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट दे नीड टू ऑप्ट फॉर द कमिंग फ्यूचर. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट सेल्फ अवेयर. हमने उन्हें मेटाकॉग्निशन सिखाया ही नहीं. ठीक है, दे वर नॉट वेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ लर्निंग. कमिंग टू टूल्स फॉर वर्किंग, इंफॉर्मेशन लिटरेसी. कोविड के टाइम पे अगर आप देखें तो जितनी मिसकंसेप्शन फैली है, दैट्स टू द लिमिट. लेकिन क्या आपके बच्चे को पता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन इज गुड, कौन सी इंफॉर्मेशन इज नॉट गुड, विच इज ऑथेंटिक, विच इज नॉट ऑथेंटिक, किन इंफॉर्मेशन की बेसिस पे वो आगे काम करता है. ठीक है, एंड देन वेज ऑफ वर्किंग, वेज ऑफ लिविंग इन द वर्ल्ड. ये उन्होंने कुछ कॉम्पिटेंसीज को हाईलाइट किया इन 4 कैटेगरीज के अंदर. कमिंग टू दिस, ये एक यूईबी की कॉम्पिटेंसीज है. लिसनिंग, रीडिंग, ऑब्जर्वेशन. इसके लिए इनका एमएसपी प्रोग्राम है, मिडिल स्कूल प्रोग्राम, जिसकी मैं खुद भी स्पेशलिस्ट हूँ. इन्होंने ये कुछ 7 कॉम्पिटेंसीज हाईलाइट किया कि भाई हम अपने बच्चे में ये कॉम्पिटेंसीज देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे जाके इन कॉम्पिटेंसीज काम करें.
information gathering, communication skill, interpersonal skill, critical thinking, problem solving, responsibility, team work, creativity, innovation, उन्होंने ये कुछ हाईलाइट किए। अब आप में से जो पेरेंट्स है वो सोच रहे होंगे हमारा यहाँ पे क्या काम, ठीक है। सो आप पहले हम टीचर्स को पढ़ाते थे, वी टॉट देम पेडागोजी, ठीक है। अब हम पेरेंट्स को पढ़ा रहे हैं and we taught them panic-gogy. So now what is panic-gogy? Situation is panic and now you need to implement different strategies for your child. अगर आज ये सिचुएशन नहीं होती मैं कभी ये सेशन पेरेंट्स के लिए नहीं लेती। The only reason I took it for parents is that this time they need to come ahead and they need to teach their children. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। Can I teach the competencies? The problem is no. You cannot teach the competencies to your child. And then what is the solution? The solution is that you can only teach the content to child. आप अपना जो करिकुलम है वो कंटेंट बच्चे को पढ़ा सकते हैं, कॉम्पिटेंसीज नहीं पढ़ा सकते। However, अगर आप वो कॉम्पिटेंसीज को अपने कंटेंट के साथ मर्ज कर दें, ठीक है, तो आप जो है वो बच्चे में वो कॉम्पिटेंसीज इनकलकेट करवा सकते हैं, वो डेवलप करवा सकते हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि भाई ये सब चीजें तो हम नॉर्मली करते हुए आए हैं, हम बच्चों को टीम वर्क भी करवाते हैं, बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं, बट देन अगेन व्हाट इज योर फोकस? इज योर फोकस योर कंटेंट? इज योर फोकस योर कॉम्पिटेंसीज? और इज योर फोकस बोथ? ठीक है। व्हेन द प्रॉब्लम दैट इज फैक्ट्री बेस्ड मॉडल सिस्टम मीट्स विद द सॉल्यूशन दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल ऑफ एजुकेशन, देन इट बिकम्स द आहा मोमेंट. And why it becomes the aha moment? Because then it becomes education for life. Not only education, but education as a life itself. छोटी सी कुछ एग्जांपल्स दूंगी जिससे आप रिलेट कर सकें कि किस तरीके से डेवलप होगी। मैंने इसीलिए वहां पे वो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट स्लाइड में कट किया था, क्योंकि मैं आपको नहीं बता सकती, मैं आपको एग्जांपल्स शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि हर बच्चे को अलग कंटेंट पढ़ाया जा रहा होगा। हम इसकी डिटेल में भी नहीं जा रहे, हम इसको ओवरलुक कर रहे हैं। तो एक छोटे से प्री प्राइमरी की क्लास में मैं बच्चों को जो है वो दावत अशीरा पढ़ाई थी। इट्स हिस्टोरिकल इवेंट दैट टुक प्लेस लॉन्ग अगो। तो दावत अशीरा में मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने क्यों हाथ उठा के हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मैं आपका साथ दूंगा। अब एक छोटा सा बच्चा बहुत मासूमियत से कहता है मुझे पता है। मैंने कहा अच्छा बताएं क्यों उन्होंने हाथ उठाया और किसी और ने नहीं उठाया? तो उन्होंने कहा हजरत अली सबसे छोटे थे ना, उनके पास कोई काम तो था नहीं, तो उन्होंने सोचा चलो मैं इनकी मदद कर देता हूँ। So this is where your child has incorporated critical thinking with the content. अब अगर content based टीचर है तो वो इसको इग्नोर करेगा, अगर competency based टीचर है तो वो competency में एक मार्क ऐड कर देगा कि इसकी बच्ची critical thinking अच्छी खासी डेवलप हुई है। एक और छोटी सी एग्जांपल है, क्लासरूम में पानी गिर गया, ठीक है, the water spilled out। अब बच्चे के पास उसको ये पता था कि उसको क्लीन करना, लेकिन उसको डस्टर नहीं मिल रहा था। तो व्हाट ही डिड, उसने जो है वो अपने बैग में से किताबें निकाली, वो बैग क्योंकि कपड़े का बना हुआ था, उसने उस कपड़े की मदद बैग की मदद से उस फ्लोर को स्वीप किया। तो व्हाट डिड ही डिड, ही सॉल्व द प्रॉब्लम एक्चुअली विद एन इनोवेशन, ठीक है। जो मेन उसकी जो चीज है जिससे वो वो नहीं थी, उसने दूसरे उसको ऑल्टरनेट निकाला और इनोवेट किया। कमिंग टू द प्राइमरी स्कूल में कैसे हम इसको पढ़ा सकते हैं? प्राइमरी स्कूल में एक छोटी सी एग्जांपल है, जिस तरीके से अभी एक हमारा प्रोजेक्ट जो है वो जा रहा है, जिसके अंदर हमने बच्चों से मैटर को इन्वेस्टिगेट कराया कि मैटर किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। आइडेंटिफाई करें कि आपकी सराउंडिंग में कौन कौन से मैटर हैं और उनके ऊपर क्या गुजर रही है, ठीक है। इसी को रिलेट किया फिर हमने उनकी अपनी लाइफ से। कैसे रिलेट किया कि आप देखें कि आप किन चीजों से बने हुए हैं, नॉट जस्ट द बायोलॉजिकल थिंग, बाकी कौन कौन सी चीजें उनकी लाइफ में मौजूद है। आप देखें कि आपके अंदर वो कौन कौन सी चीजें हैं और आपने वो चीजें डेवलप करने के बाद आप कितनी हद तक रेजिलियंस है। बिल्कुल इसी तरह जैसे टी एक मैटर है, वो इन चीजों से बना हुआ है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद वो कितने हद तक किसी के लिए फ्रूटफुल या सक्सेसफुल साबित हो सकता है। ये प्राइमरी स्कूल के लेवल का था। कमिंग बैक टू सेकेंडरी स्कूल, तो सेकेंडरी स्कूल की कंटेंट से भी बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे पास अगर आप देखना चाहें तो AKAV की वेबसाइट पे है। मैं इसलिए उनका रेफरेंस ले रही हूँ क्योंकि सिस्को की वेबसाइट पे वो अपलोड नहीं करते,
ब्रिटिश काउंसिल भी इस पे काम करता है, बट दे आर वर्किंग ऑन जस्ट द स्किल्स बट नॉट द कॉम्पिटेंसीज, क्योंकि वो हर स्किल को अलग अलग पढ़ाते हैं, दे डू नॉट रिलेट इट विद द कंटेंट। हाउएवर वो खुद भी ये अग्री करते हैं दैट दे आर टीचिंग द 21st century skills, बट दे नेवर से दैट दे आर टीचिंग द कॉम्पिटेंसी। तो AKUEB की अगर आप वेबसाइट देखें तो उसके अंदर वो प्रोजेक्ट है, आप उससे आइडिया ले सकते हैं। दैट्स नॉट द स्टैंडर्ड, आई मस्ट से, बट यू कैन टेक दिस एज आइडिया कि आप उसको कैसे जो है वो कंटेंट में इन कॉम्पिटेंसीज को रिलेट कर सकते हैं। छोटे से प्रोजेक्ट की एग्जांपल दूंगी, बच्चों को एनिमल पार्क बनाना था, सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को डिजाइन करना था। तो उनको ये तो पता था कि जू में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, कौन कौन से एनिमल्स किस कैटेगरी के एनिमल्स हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, ये सब बातें उनको पता थी। लेकिन अब उन सबको अलग अलग एनिमल्स उनको एक एनिमल पार्क में लेके आना था, जिसके लिए उनको हर लिहाज से जो है वो देखना था कि अच्छा बंदर है तो बंदर वर्टिकली जो है वो कम जगह लेगा, सॉरी हॉरिजॉन्टली कम जगह लेगा, लेकिन वर्टिकली उसको ज्यादा जगह चाहिए। डक जो है वो वर्टिकली कम लेगी लेकिन हॉरिजॉन्टली उसको ज्यादा जगह चाहिए। अब उसमें से ग्रुप के पास जो है वो स्केल नहीं थी, तो वो रो रहा था मेरे पास स्केल नहीं है, मेरे पास चिप नहीं है। फिर इस दूसरे बच्चे ने क्या किया, उसने अपना कपड़ा लिया, उससे उसने एक बच्चे की स्केल से नापा और उसको एज ए स्टैंडर्ड बना के अपना सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। तो यू सी कि उसने किस तरीके से उसने जो वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। अब ये सारी वो कॉम्पिटेंसीज है जो किस तरह डेवलप करनी है। अगर ये कोई कंटेंट बेस्ड टीचर है तो वो ये अपॉर्चुनिटी नहीं देगा बच्चों को, लेकिन अगर किसी का ध्यान कॉम्पिटेंसीज पे है तो वो डेफिनेटली इन चीजों को जहन में रखेगा, बिकॉज कंटेंट बच्चे बाद में सीख सकते हैं, दे कैन नॉट लर्न द कॉम्पिटेंसीज लेटर, कॉम्पिटेंसीज डेवलप विद द टाइम। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू असेस द कॉम्पिटेंसीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं रिपोर्ट कार्ड तो अपने कंटेंट का बना रही हूँ साइंस SST का, लेकिन मैं कॉम्पिटेंसीज का रिपोर्ट कार्ड कैसे दूं कि भाई ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 तक मेरे बच्चे ने क्रिटिकल थिंकिंग में ये किया, मेरे बच्चे ने रेजिलियंस में ये पार्टिसिपेट किया, ये एक्नॉलेज किया, ये एफर्ट्स किए। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही जो मैंने यहाँ पे आपको अंडरलाइन करते हुए भी दिखाई है, यू नीड टू इंटीग्रेट, सिंथेसाइज एंड यूज योर नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है, वेयर in order to make a community of practice। जब आप अपनी नॉलेज और अपनी स्किल्स को इंटीग्रेट करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, यूज करेंगे किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, तब आप उस कॉम्पिटेंसीज को असेस कर सकते हैं, क्योंकि तभी वो आपको नजर आएंगी। इसके अलावा किसी बच्चे को देख के मैं ये नहीं कह सकती कि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग है, या ये बहुत रेजिलिएंट है, या ये बहुत रिस्पॉन्सिबल बच्चा है, ठीक है। इफ यू कैन सी दैट दे आर लिंक्ड टू एम्बेडेड विद इन द कोर्स आउटलाइन, विद इन द कोर्स स्टेप्स। अब हम कैसे करें, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, मैं कैसे अपने बच्चे की कॉम्पिटेंसीज डेवलप करूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्टिकुलेट द कॉम्पिटेंसीज। जब भी कोई प्लेटफॉर्म डेवलप होता है जिसमें वो सोचते हैं कि हमें कॉम्पिटेंसीज पढ़ानी है, उनका सबसे पहला स्टेप होता है कि दे नीड टू आर्टिकुलेट क्या कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, उनको लगता है कि रेजिलियंस इंपॉर्टेंट है। इस पैनिक सिचुएशन में, पैंडेमिक में, आई वुड सजेस्ट पेरेंट्स टू वर्क ऑन इट एंड आइडेंटिफाई एटलीस्ट 3 कॉम्पिटेंसीज, नॉट मोर देन दैट। जो सबसे कॉमन आ रही है, जैसे कि कम्युनिकेशन आ रही है, क्रिटिकल थिंकिंग आ रही है, टीम वर्क आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, ग्लोबल सिटीजनशिप आ रही है, वर्क ऑन इट, आइडेंटिफाई दोज कॉम्पिटेंसीज। देन नेक्स्ट इज डेवलप एविडेंस ऑफ कॉम्पिटेंसी। सबसे बड़ा एविडेंस जो है वो आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स होती है, आप बच्चे को देख रहे हैं और फिर उस हिसाब से जज कर रहे हैं। दूसरा है इसका पोर्टफोलियो मेकिंग। तो पोर्टफोलियो मेकिंग को अभी हम थोड़ा सा मजीद देखेंगे कि ये क्या होता है। डेवलप रूब्रिक्स। आई डोंट नो आपने रूब्रिक्स का नाम आप में से किन ने पहले सुना है, इसके बारे में उनको आइडिया है। डेवलपिंग अ रूब्रिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हाइल यू आर असेसिंग द कॉम्पिटेंसी। क्रिएट द लर्निंग एक्सपीरियंस, जिसकी अब तक हम बात करते रहे थे पिछली स्लाइड में कि आपने वो लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करना होगा। अगर मुझे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाना है तो मेरा बच्चा अगर सामने से मुझे ये नहीं कह रहा कि मम्मा आज हम जो है वो वॉक करके चलते हैं, बजाय इसके कि हम कार से जाएं, जो भी नियर बाय अगर पॉसिबिलिटी है तो इसका मतलब उसने वो सिटीजनशिप को कॉम्पिटेंसी डेवलप नहीं की, उसने वो कंटेंट तो अचीव कर लिया बट कॉम्पिटेंसीज नहीं अचीव की। So you need to create that specific learning experience where your child can learn content along with the competencies. अब articulate competencies मैंने आपको बहुत सारी competencies शुरू में बताई, आप मजीद सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम bird's eye view पे जा रहे हैं, किसी की डिटेलिंग में नहीं जा रहे, लेकिन हम ओवरव्यू देख रहे हैं कि दुनिया में आजकल कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड क्या चीजें चल रही है। डेवलप एविडेंस ऑफ कॉम्पिटेंसीज के बाद हमने बात की कि पोर्टफोलियो बनाए।
मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए गई, उसने मुझे बोला कि आप अपना पोर्टफोलियो सबमिट करा दें। आई वाज वेरी शॉक्ड कि मैं पोर्टफोलियो कहाँ से लाऊं, मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है। आज यूनिवर्सिटी क्लास में सिर्फ 3 से 4 टीचर्स ऐसी हैं जो फॉरेन से पढ़ के आई हैं, जिनको पता है कि पोर्टफोलियो की क्या इंपॉर्टेंस है। व्हाई नॉट डेवलपिंग अ पोर्टफोलियो विद योर चाइल्ड? क्यों जरूरी है ये बताता है आपके बच्चे ने कितना सीखा है। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स है, बच्चा सबसे पहले अगर कोई चीज चाहता है तो वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है। आप उसको उस नॉलेज के थ्रू सेंस ऑफ बिलोंगिंग तो दें, ठीक है। बच्चा एम्पावर होता है कि मैंने इतना सब कुछ सीखा है, एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होती है उसके जहन में अपने लिए। कैसे पता है मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकती, यू नीड टू लुक इनटू इट, सर्च अपॉन इट। लैंग्वेज का आपने बना लिया उसमें कॉलम, आपने उसमें न्यूमेरेसी का कॉलम बना लिया, आपने उसमें जो है वो सॉफ्ट स्किल्स का बना लिया, जैसा आप बनाना चाहें। देयर आर मल्टीपल आइडियाज ऑन द इंटरनेट व्हिच यू कैन यूज। व्हाई नॉट ट्राइंग एन ई पोर्टफोलियो? ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ ब्लॉग्स की मदद से आज बच्चे ने बिल्डिंग बनाई है, लेट्स सी हाउ कॉम्प्लेक्स डज इट बिकम विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, आप उसकी पिक्चर लेके प्रिंट निकालना, दैट्स अ डिफरेंट मेथड। आप वो कर सकते हैं तो करें, बट नहीं कर सकते तो ई पोर्टफोलियो इज अ वेरी गुड ऑप्शन। पेरेंट और बच्चा जब मिलके बनाएगा, दैट्स अ डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस, एंड यू बिलीव इट, दे वुड लर्न कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज करनी होती है अपनी चीजें, एंड दे वुड एंजॉय द प्रोसेस, एंड दैट्स व्हाट वी वांट देम विद द लर्निंग। रूब्रिक्स, ये नजर आ रहा है आपको किस तरीके से आपका बच्चा किस लेवल पे? रीड दिस, communicate with audiences within beyond the classroom, frequently collaborate to create the products। ठीक है, आपका बच्चा किस लेवल पे है इसमें से आप रीड करके आसानी से पहचान सकते हैं। मेरा बच्चा नंबर 1 पे है, मेरा बच्चा नंबर 4 पे है, ठीक है, मेरा बच्चा 2 पे है, 3 पे है। आज से 3 बाद जब आप ये रूब्रिक्स खोलेंगे, आपके बच्चे को पता होगा कि अच्छा मैं इस टाइम पे मैं इस लेवल पे था, इस टाइम पे मैं इस लेवल पे पहुंचा। ठीक है, ये 3 कॉम्पिटेंसीज मुझे में इस तरह डेवलप हुई है और ये डेवलप नहीं है, दैट इज द एविडेंस। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक छोटे ईसीडी के बच्चे का है और आप देखिए कितना प्रिसाइज लिखा हुआ है। पहला है अनेबल टू रीटेल एनी इंफॉर्मेशन विदाउट असिस्टेंस। ठीक है, कोई भी हमेशा असिस्टेंस की जरूरत है, उसमें कुछ पॉइंट्स को वो असिस्टेंस की मदद से बता सकते, और लास्ट उसको असिस्टेंस की जरूरत ही नहीं, वो पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को जो है वो अपने वर्ड्स में बता सकता है। हाउ ब्यूटीफुली इट इज मेड। ये 3 स्टेप्स में आपको क्लियर कर रहा है कि आपका बच्चा किस लेवल पे। दिस इज फॉर किंडरगार्टन, ठीक है, और प्राइमरी ग्रेड्स यू कैन यूज इट। ये 4 पॉइंट्स है, आप देखेंगे आप ये बने बनाए मिलेंगे। आई एम नॉट टेलिंग यू टू डेवलप अ रूब्रिक्स व्हिच यू कैन नॉट डू। Obviously, इसके लिए पूरी assessment team which is very they are all aware about how the education is going. They are well aware about statistics. But parents and teachers, those who are beginners to it, they can use the already made rubric, and that is going to help your child very well. Believe me. Last slide. Sum up करूंगी अपनी बात को। I don't know कि मेरी बात कितनी हद तक पहुंच चुकी है। This online session is a big challenge for every one of us because there is no face-to-face communication, but these are the keywords for today's session: competency-based teaching and learning, competencies and assessment of competency-based teaching. Believe me, these 3 are entire different subjects जो पूरी classes हो सकती है, but we just took overview कि हमें insight develop हो कि दुनिया की बातें भी चल रही है, इस तरह भी काम हो रहा है। ठीक है, those who are interested they can just contact me via email. And अगर मेरे किसी भी वर्ड से किसी की दिल आज़ारी भी हो, so I'm sorry and thank you so much for being such a kind audience, and thank you Mona.